हम्म, सब ठीक ठाक है। यस सर। क्या क्लास हो गया? कौन कौन सा क्लास कर लिया? इंग्लिश का, बीएससी का, अरे फिर बाप। अभी अकाउंट्स का कर रहा हाँ हाँ, इंग्लिश बीएसटी अकाउंट्स। अरे वाह, वाह रे मेरे बहादुर बच्चे। अकाउंट्स में हम लोग डबल कॉलम कैश बुक पढ़ रहे हैं। यही क्वेश्चन में आता है, इस पर पूरा कंसंट्रेट करना है, पूरा ध्यान देना है और इसको बढ़िया से सीख लेना है। क्योंकि अब डबल कॉलम कैश बुक ही प्रचलन में है, इसी का यूज होता है सारे संस्थाओं में। आपको ऑडिट करने के लिए भी मिलेगा तो ऐसा ही कैश बुक मिलेगा। और यही कर करके, ठीक है, आपको पढ़ करके तैयार होना पड़ेगा। देखिए, शुरू में जो बैलेंस दिया रहता है 1 तारीख को, कैश का या बैंक का, तो अगर उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है तब तो उसको हम लोग डेबिट बैलेंस मान लेंगे। और डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी लिख करके कैश का बैलेंस कैश में और बैंक का बैलेंस बैंक में रिकॉर्ड कर देंगे। बीडी का मतलब होता है ब्राउट डाउन फ्रॉम द प्रीवियस मंथ, है ना। किंतु अगर उसमें कुछ लिखा हुआ है, बैंक में अगर क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है तो वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस माना जाता है। फिर वो डेबिट साइड के बैंक कॉलम में नहीं लिखा जाता है, वो क्रेडिट साइड के बैंक कॉलम में लिखा जाता है, बाय बैलेंस बीडी। ओवरड्राफ्ट बैलेंस लिखा हो या क्रेडिट बैलेंस लिखा हो बैंक का, और कैश का डेबिट बैलेंस लिखा हुआ या कुछ नहीं भी लिखा हुआ हो तो डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड करेंगे। बाकी सब वैसा ही रहता है, खाली ये ओवरड्राफ्ट का बैलेंस का मतलब यही होता है कि बैंक में आपका पैसा कम है और कर्ज लेकर के आपने किसी को दिया, आपने किसी को चेक दिया, उतना बैलेंस आपके अकाउंट में नहीं था, किंतु बैंक वाले ने उतना क्रेडिट आपको दिया और उस चेक का ऑनर कर दिया। जो पैसा आपके बैलेंस से अधिक गया बैंक का, उसी को ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहा जाता है। ठीक है, उसी ओवरड्राफ्ट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस का प्रॉब्लम आएगा, आ सकता है, और उसकी तैयारी करते रहना है हमको। यू डोंट वरी फॉर द पोर्शन, ठीक है। बहुत सारे स्कूल में अभी तक 11 का क्लास शुरू नहीं हुआ, एडमिशन पूरे नहीं हुए। आप तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत से रेगुलर क्लास में भी इतना आगे नहीं होता था जितना आपका ऑनलाइन में हो गया। हाँ, जो बच्चे बाद में आए हैं, बाद में ज्वाइन किए हैं, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि हो रहा हो, अन्यथा किसी को कोई खास प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, लिखिए क्वेश्चन और बना के दिखा दीजिए। सर जो कल क्वेश्चन दिए थे सर उसका आंसर बन गया है? बना है सर। और सर कुछ पूछना था हाँ बोलिए। सर। अगर हम बैंक से पैसे हम निकालेंगे और उसमें सर ये जिक्र नहीं किया होगा कि मतलब पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं या ऑफिस यूज के लिए, तो सर फिर वो जो ट्रांजैक्शन होगा उसको सर हाँ, हम ऑफिस यूज मान लेंगे। ऑफिस यूज मान लेंगे सर। हाँ, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब यस सर। है तो बिजनेस के खर्च के लिए निकाला गया है। ठीक है जब सर। तक के पर्सनल यूज नहीं लिखा रहेगा तब तक ड्राइंग्स यस नहीं सर। होगा, ऑफिस ठीक ही है सर। रहेगा, है ना। सर अगर और ऑफिस सर यूज के लिए रहेगा तो क्रेडिट और डेबिट दोनों साइड होगा ना उसका। हाँ, ऑफिस यूज के लिए होगा या कुछ नहीं भी लिखा होगा तो उसको ऑफिस यूज निकाल लेंगे, मान लेंगे, और मान करके दोनों साइड में। जब हम लोग पैसा निकालते हैं तो कैश आता है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक पर्सनल अकाउंट है, बैंक इज द गिवर। तो ऊपर वाला ट्रांजैक्शन हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, बाई कैश लिखेंगे। ठीक है, यस सर। बाई कैश लिखेंगे, अमाउंट कहाँ लिखेंगे? बैंक में हम कहा कि जब कैश लिखेंगे तो उल्टा में रिकॉर्ड करेंगे, इधर लिखेंगे टू बैंक लेकिन अमाउंट कैश में लिखेंगे, रिसीव करेंगे कैश। बैंक से पैसा निकालिएगा तो कैश आएगा ना आपके पास, तो कैश में दिखाइएगा ना। ठीक है, रिसीव करेंगे कैश में। आप पेमेंट कहाँ से होगा? बैंक से। दोनों साइड में हम लोग काउंटर एंट्री का सी दिखा देंगे। देखिए क्वेश्चन। सर जो बैंक कमीशन जो सर चार्ज करेगा उसको सर हम पेमेंट साइड में ना लिखेंगे सर। हाँ 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 हाँ, अगर देगा तो फिर रिसीव करेंगे टू कमीशन। बैंक ठीक है सर। कमीशन देती भी है, इंटरेस्ट अगर देती है तो रिसीव करेंगे, इंटरेस्ट अगर काटती है तो उधर हम लोग पेमेंट साइड में। बैंक चार्जेस तो हम लोग पेमेंट है वो, बैंक हमारे अकाउंट से काट लेती है, इसलिए बाई बैंक चार्जेस लिखेंगे। और सर ड्राफ्ट ठीक क्या है, होता है? ड्राफ्ट होता है एक डॉक्यूमेंट होता है, पेपर होता है जो अनकंडीशनल पेमेंट के लिए होता है। अगर कहीं आपको बाहर में पैसा पेमेंट करना है, दिल्ली बॉम्बे में कहीं, तो आप ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ से ड्राफ्ट उतने रुपए का बना लीजिए और उसको वहां भेज दीजिए, जिस आदमी को देना है वो आदमी बैंक में जाएगा, इमीडिएटली उसको कैश मिल जाएगा। अब तो वो सब सिस्टम चलता नहीं है, इसलिए कि अब सब ऑनलाइन हो गया है। अब तो आरटीजीएस का जमाना आ गया है ना। और तुरंत जो है ट्रांसफर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मोबाइल के थ्रू हो जाता है, सर मोबाइल तो में जो ऐप ड्राफ्ट डाउन। सर जो लेकिन ड्राफ्ट ड्राफ्ट के होगा थ्रू, उसको फिर ड्राफ्ट के हाँ थ्रू अगर करेंगे सर तो उसको फिर पेमेंट साइड ना सर लिखेंगे। हाँ हाँ हाँ, बैंक से पेमेंट होगा, बैंक उतना पैसा ठीक है। काट लेगी ना कमीशन के साथ। उसका जो कमीशन बनता है वो भी है, जितने का आप ड्राफ्ट बनाया है वो भी उतना वहां बैंक से दोनों को माइनस। सर दोनों दोनों को को सर जोड़ ऐड लीजिए, कर दीजिए। हाँ ऐड ठीक है करके। सर। और देखिए सर कल प्रिपेयर वाले का कैश, सर आंसर बता दीजिए। हाँ लिखा देंगे, पहले लिखो क्वेश्चन, टाइम निकल जाता है और फिर हो नहीं ठीक है सर। पाता है। देखिए प्रिपेयर कैश बुक with cash and bank column. Prepare cash book with cash and bank column from the following transaction. लिखिए जनवरी 2018,
तारीख 1 लिखिए, 1 जनवरी को। बैलेंस ऑफ कैश 4000। बैलेंस ऑफ कैश 4000। उसी डेट को बैलेंस इन एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैलेंस इन एसबीआई 5000। एंड बैलेंस इन पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ब्रैकेट में O/D लिख दीजिए। ब्रैकेट छोटा सा स्मॉल ब्रैकेट, O/D। O/D का क्या मतलब हुआ? ओवरड्राफ्ट बैलेंस। 1 तारीख को पीएनबी में ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 3000 रुपए, 3000। मैंने कहा ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। बाई बैलेंस विधि लिखेंगे और बैंक कॉलम में 3000 लिख देंगे। बाकी जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है उसको पॉजिटिव मान लेंगे, फेवरेबल बैलेंस मान लेंगे, ठीक है। 3 तारीख को लिखिए, 3 जनवरी को। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 15,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 15,000। ठीक है। उसके बाद 5 तारीख को, 5 तारीख के डेट में ट्रांजैक्शन लिखिए। डिपॉजिटेड कैश, डिपॉजिटेड कैश रुपीज 10,000 इन पीएनबी। In पीएनबी रुपीज 10,000। फिर से सुन लीजिए। जनवरी 5, डिपॉजिटेड कैश इन पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, रुपीज 10,000। नेक्स्ट डेट इज 8 जनवरी, 8। 5 के बाद 8 जनवरी का ट्रांजैक्शन लिखिए। सोल्ड गुड्स टू रमन for rupees 10,000. Sold goods to Raman for rupees 10,000 less 10% trade discount. Less 10% trade discount. प्राची, क्या ये लिखा जा सकता है कैश बुक में, ये ट्रांजैक्शन 8 तारीख का? नो सर। सर पहला क्यों नहीं? वाला बन जाएगा। 10% में सर डिस्काउंट के बारे में बोला है और कैश इसमें नहीं आ रहा है इसलिए। कैश नहीं आ रहा है तो कैसा ट्रांजैक्शन है? कैश नहीं आ रहा है तो कैश बुक के लायक नहीं ना है। यस सर। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है, ओनली कैश ट्रांजैक्शन।
या बैंक ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं करना है, लिख देना है कि इट इज ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट डेट इज 11। Received 2 checks from Raman. Received 2 checks from Raman. One for rupees 4,000 and another for rupees 6,000. Sir, repeat again. Received 2 checks from Raman. One for rupees 4,000 one for rupees 4,000 and another for rupees 6,000. Next date is 13 January. First check of Ram was deposited. First check of Ram was deposited in PNB and the another was in SBI. First check was deposited in PNB and another was in SBI. Next date is 15 January, 15 January. Bank allowed interest, ब्रैकेट में SBI लिख दीजिएगा। बैंक allowed interest, SBI ब्रैकेट rupees 400. Bank allowed interest in bracket SBI, State Bank of India, rupees 400 but PNB charge interest of rupees 150 of rupees 150. Next date is January 18, 18 जनवरी। Check deposited in PNB. Check deposited in PNB. Return dishonored. Check deposited in PNB.
returned, dishonored, नेक्स्ट डेट लिखिए 21 जनवरी 21 withdrew cash from SBI State Bank of India withdrew cash for office use cash from SBI for office use rupees 3,000 next date is January 23 received a check from Mohan received a check from Mohan rupees 5,000 and deposited in SBI तेईस के बाद 28 तारीख लिखिए 28 जनवरी paid salary from SBI paid salary from SBI rupees 1,000 and PNB rupees 800 जितना SBI से पेमेंट किए हैं उतना SBI में बैंक में लिख देंगे पेमेंट साइड और जितना PNB से किए हैं उतना PNB में कर देंगे पीएनबी का अमाउंट 800 बाई सैलरी लिखेंगे SBI के कॉलम में 1,000 PNB के कॉलम में 800 सामना सामने लिख देंगे 30 तारीख को लिखे जनवरी 30 30 ट्रांसफर रुपीज 5,000 ट्रांसफर रुपीज 5,000 from SBI to PNB transfer rupees 5,000 from SBI to PNB बन जाएगा कि कोई प्रॉब्लम है सर बैंक में फिर दो कॉलम बनाएंगे हाँ बना दीजिए तो अच्छा है और नहीं तो ऑब्लिक करके लिख सकते हैं यस लेकिन दोनों का बैलेंस अलग अलग आना चाहिए SBI का अलग बना दीजिए और PNB का अलग बना दीजिए तो अच्छा होगा बैंक का ठीक 2 है कॉलम बना दीजिए सर जो ये ट्रांसफर करने वाला वो किस साइड लिखेंगे? हाँ ट्रांसफर करने वाला तो जो यस रिसीवर सर। वो बना दीजिए ट्रांसफर करने वाला जो है वो ऑफिस यूज के लिए विड्रॉवल होगा ठीक है SBI से PNB में गया है तो SBI गिवर है और PNB रिसीवर है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर ठीक है काउंटर एंट्री में लिखिएगा
बाई पीएनबी, और 2 SBI।
सर 23 के बाद और ट्रांजैक्शन क्या था? 23 के बाद वाला यस सर। पेड सैलरी फ्रॉम SBI 1000 एंड PNB 800 28 को। मैंने बताया था कि बाई सैलरी लिखिए, डेट में 28 लिख दीजिए, बाई सैलरी लिख दीजिए, SBI में 1000 लिख दीजिए पेमेंट साइड में, और PNB में 800 लिख दीजिए। इस तारीख में लिखिए बाय PNB SBI की कॉलम में 5000 लिख दीजिए। कॉन्ट्रा एंट्री होगा वो। और उधर डेबिट साइड में लिखे टू SBI, 30 तारीख का डेट दे दीजिए। टू SBI लिखे, गिवर यही है। PNB में रिसीव कर लीजिए 5000, बैंक कॉलम PNB में। उधर SBI में 5000 माइनस, इधर PNB में 5000 रिसीव कीजिए। काउंटर एंट्री का C लिख दीजिए। क्या इस तारीख वाला क्या लिखे हैं? डायरेक्ट रिसीव कर लीजिए SBI में, टू मोहन SBI में 5000 रुपया दिखा दीजिए डेबिट साइड। SBI के कॉलम में 5000, टू मोहन, मोहन इज द गिवर। किस तारीख को है विड्रू कैश फ्रॉम SBI फॉर ऑफिस यूज, ये काउंटर एंट्री होगा। ठीक है, 23 तारीख के 21 तारीख के डेट में लिखिए डेबिट साइड में, डेट लिखिए 21, डेबिट साइड में लिखिए टू कैश, SBI में लिखिए 3000, कैश में लिखिएगा 3000। टू SBI कैश में 3000, और उधर पेमेंट साइड में लिखिए 21 तारीख को बाई कैश SBI में 3000। सर हो गया। कितना आया कैश का बैलेंस? सर कैश का आया है 13000। 12000 आना चाहिए। 12000 सर। ठीक से जोड़ लीजिए। SBI